हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 10th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री में महत्वपूर्ण अभिक्रिया कराऊंगी। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं 5, 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री में अभिक्रियाएं हमारा हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। तो मैंने आज आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण अभिक्रिया पर टॉपिक बनाया है और उसमें भी मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया लिया है जो हर बार ही प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने पहला लिया है योगात्मक अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे जानेंगे कि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा और उसको उदाहरण के थ्रू से हम लोग समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला है योगात्मक अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों, हम लिखेंगे योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं और उसको उदाहरण की भी सहायता से जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा योगात्मक अभिक्रिया, हम लोग हेडिंग डालेंगे, तब इसमें हम लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके केवल एक ही यौगिक बनाते हैं तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे योगात्मक अभिक्रिया दिया है तो हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके केवल एक ही यौगिक बनाते हैं तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने जैसे उदाहरण में लिया है 2H2 प्लस में O2। अब देखिए दोस्तों, 2H2 प्लस O2 को जो हम आपस में मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा 2H2O, यानी कि हमारा जल प्राप्त होगा। जब हम 2 गुना में हाइड्रोजन और 2 गुना में ऑक्सीजन को लेंगे तो मिलाने के बाद हमारा जल बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, परिभाषा के अनुसार हम उदाहरण के अनुसार हम परिभाषा को समझ लेंगे। हमने परिभाषा में लिखा है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक ही यौगिक बनाते हैं तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे उदाहरण में 2 पदार्थ लिया है। देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो हमने जब 2 पदार्थ को आपस में मिलाया तो हमारा यहाँ पे एक पदार्थ जाके हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 2 पदार्थ लिया है, अब 2 पदार्थ मिलकर हमारा एक पदार्थ बन गया तो हम इस प्रकार की अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को उदाहरण की थ्रू से परिभाषा को समझ में आया होगा। उदाहरण के सहायता से आप लोगों को परिभाषा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, हमने परिभाषा क्या लिखा है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके केवल एक ही यौगिक बनाते हैं तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे उदाहरण में मैंने यहाँ पे 2 गुना में हाइड्रोजन और 2 गुना में ऑक्सीजन लिया है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब मिलेंगे आपस में तो जल का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पे ये 2 तत्व हैं तो 2 तत्व आपस में मिलकर एक नए तत्व का निर्माण कर रहे हैं, या फिर 2 पदार्थ आपस में मिल करके नए पदार्थ का जब निर्माण करेंगे तो हम इस प्रकार की अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को योगात्मक अभिक्रिया का परिभाषा समझ में आया होगा। फिर हम आगे दूसरा यहाँ पे देखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, हमारा अगला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक दूसरे को प्रतिस्थापित करना, यानी कि एक के स्थान पे दूसरे को आ जाना ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो हम दोस्तों अब इसे परिभाषा के अनुसार देखते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें हो जाएगा, इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी यौगिक के अणु के किसी परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का डिफिनीशन है, इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी यौगिक के अणु के किसी परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है तो उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमने परिभाषा में बताया है कि एक परमाणु या समूह के स्थान पर दूसरे किसी यौगिक के परमाणु या समूह आ जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया, जैसे में Fe प्लस में H2SO4, Fe प्लस में H2SO4
अब देखिए दोस्तों, जब हम आयरन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा, देखिए दोस्तों, ये आयरन हमारा H2SO4 में से SO4 को ले करके FeSO4 बनाएगा और प्लस में हमारा जल निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा H2SO4 में से HeSO4 Fe के साथ SO4 हमारा प्रतिस्थापित हो गया और क्रिया बन FeSO4 बनाने, यानी कि आयरन सल्फेट बना लिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा आयरन जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो आयरन सल्फ्यूरिक अम्ल में से SO4 के साथ क्रिया करके FeSO4 बनाएगा, यानी कि आयरन सल्फेट बना लेगा और हमारा H2O प्लस में निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा प्रतिस्थापन हो गया ना, H2SO4 का हमारा H2SO4 में से SO4 का प्रतिस्थापन हो गया। तो हम ऐसे ही उदाहरण को प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कहते हैं। तो और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि किसी भी यौगिक के परमाणु या समूह के स्थान पर दूसरे किसी यौगिक के परमाणु या समूह का आ जाना ही हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण में आप लोगों को बताया कि आयरन जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो वह H2SO4 में से SO4 के साथ क्रिया करके FeSO4 बना लेता है और प्लस में हमारा H2O गैस निकल जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को प्रतिस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा और उदाहरण समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे देखेंगे। तो हमारा अगला है तीसरा, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में, क्योंकि यह हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इसका परिभाषा आप सभी लोगों को बताते हैं कि वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ होता है। वे अभिक्रिया जिनमें अपचयन तथा उपचयन दोनों साथ साथ होता है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया का डिफिनीशन है, वे अभिक्रिया जिनमें अपचयन तथा उपचयन दोनों साथ साथ होता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, वे अभिक्रिया जिनमें अपचयन तथा उपचयन दोनों साथ साथ होता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे हमारा उदाहरण हो जाएगा ZnO प्लस H2, जैसे ZnO प्लस H2, जैसे हमने उदाहरण यहाँ पे लिया है ZnO प्लस H2, यानी कि जिंक ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ZnO प्लस H2 की जब हम आपस में क्रिया करेंगे तो ZnO में से हमारा O निकल जाएगा, ZnO में से हमारा O निकल जाएगा और वह H2 के साथ जाकर योग हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा Zn प्लस में H2O। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा दोनों तरफ ऑक्सीजन का अपचयन तथा उपचयन हुआ है, क्योंकि ZnO में से जब ऑक्सीजन निकल जाएगा तो ऑक्सीजन का निष्कासन यानी कि अपचयन हो जाएगा और जब वह H2O के साथ जाके जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन का योग यानी कि ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस उदाहरण से हमने आप लोगों को अपचयन तथा उपचयन बता दिया कि ऑक्सीजन का अपचयन तथा उपचयन कैसे हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इस उदाहरण से मैंने आप सभी लोगों को ऑक्सीजन का अपचयन तथा उपचयन दोनों बता दिया। तो देखिए दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें अपचयन तथा उपचयन दोनों साथ साथ होता है। वे अभिक्रिया जिनमें अपचयन तथा उपचयन दोनों साथ साथ होता है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया का हमने यहाँ पे उदाहरण लिया है ZnO प्लस में H2O, यानी कि जिंक ऑक्साइड जब हमारा हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करेगा तो देखिए दोस्तों, ZnO में से O निकल के हमारा H2O के साथ योग हो जाएगा। तो हो जाएगा Zn प्लस में H2O। ZnO प्लस H2 का जब आपस में हम क्रिया करेंगे तो हो जाएगा Zn प्लस में H2O। तो देखिए दोस्तों, इस उदाहरण से हमने ऑक्सीजन का अपचयन तथा उपचयन दोनों कराया है, क्योंकि यहाँ से ZnO में से जब हमारा O निकल जाएगा तो हमारा ऑक्सीजन का अपचयन होगा और जब वह H2 के साथ जाके जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन का योग यानी कि ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हूँ कि आप सभी लोगों को अपचयन तथा उपचयन भी समझ में आया होगा और रेडॉक्स अभिक्रिया की भी परिभाषा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों, हम आगे देखेंगे अगला हमारा क्या है। तो हमारा अगला अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, तो इसका हम डिफिनीशन देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया देखिए दोस्तों, वे अभिक्रिया जिनमें
जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है। वे अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है या फिर दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया का डिफिनीशन होता है कि वे अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जैसे हमने उदाहरण लिया है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 को जब हम गर्म करेंगे तो वह CaO प्लस में CO2 में टूट जाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो वह CaO प्लस में CO2 में टूट जाएगा, यानी कि बुझे हुए चूने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में हमारा विभक्त हो जाएगा। CaCO3 हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे एक पदार्थ लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा एक पदार्थ है और वह टूट कर दो पदार्थों में विभक्त हो गया है, CaO और CO2 में विभक्त हो गया है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। फिर हमारा अगला दिया है संयोजन अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि हमारा संयोजन अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया का परिभाषा और उसका उदाहरण दोनों एक ही तरह होता है। तो संयोजन अभिक्रिया और एकात्मक अभिक्रिया हमारा दोनों एक ही होता है। तो संयोजन अभिक्रिया का भी हमारा परिभाषा वही एकात्मक अभिक्रिया का हो जाएगा कि वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक नया उत्पाद बनाते हैं। वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं या नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे H2 प्लस में Cl2 और यह प्रकाश की उपस्थिति में होगा, H2 प्लस Cl2 हमारा प्रकाश की उपस्थिति में होगा तो यहाँ देखिए बन के हो जाएगा 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। जब हम हाइड्रोजन गैस की क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वह हमारा बन के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया और एकात्मक अभिक्रिया दोनों का डिफिनेशन एक ही तरह होता है और हम संयोजन अभिक्रिया को एकात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला दिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, दोस्तों यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा दिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो हम पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का डिफिनीशन देखेंगे, बाद में आप लोगों को ऊष्माशोषी अभिक्रिया का भी डिफिनीशन बताएंगे। तो दोस्तों, हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा मुक्त होती हैं। वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती हैं उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोस्तों देखिए, वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा मुक्त होती हैं उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे C+O2 तो यह टूटकर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाएगा। C+O2 तो हमारा CO2 हो जाएगा और प्लस में 94.3 कैलोरी ऊष्मा हमारा मुक्त होगा। अब देखिए दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हमारा हो जाएगा वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा मुक्त होती हैं। वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा मुक्त होती हैं उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा C+O2 तो हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में 94.3 कैलोरी ऊष्मा हमारा मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। देखिए दोस्तों, C+O2 को जब हम क्रिया कराएंगे तो CO2 और प्लस में हमारा 94.3 कैलोरी ऊष्मा भी मुक्त होगी, तो इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। फिर आगे हम देखेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का डिफिनीशन हो जाएगा वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती हैं। वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती हैं उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 प्लस में O2 तो हमारा बन जाएगा 2NO और माइनस में 43.2 कैलोरी ऊष्मा हमारा अवशोषित होगी। देखिए दोस्तों, ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती हैं तो उसे हम ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा N2 प्लस में O2 तो हमारा बन जाएगा 2NO और माइनस में 43.2 कैलोरी ऊष्मा मुक्त होंगी।
देखिए दोस्तों, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया वे अपक्रिया होती हैं जिसमें ऊष्मा मुक्त होती हैं, और जबकि ऊष्मा शोषी अपक्रिया वे अपक्रिया होती हैं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो दोस्तों, आज मैंने आप सभी लोगों को क्लास 10th साइंस में केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण अपक्रिया को कराया है, जो हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और सभी अपक्रिया को लिखकर अपने कॉपी में तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पेपर फरवरी महीने में होने वाला है और आप लोग इसे तैयार कर लीजिए। और यह बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को हमारा यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 10th फिजिक्स में प्रतिरोधों के संयोजन का क्रम और उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी। दोस्तों देखिए, हमारे बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में प्रतिरोधों के संयोजन से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन लिए हैं जो हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आप सभी लोगों को प्रतिरोधों के संयोजन का क्रम बता देती हूँ और उससे संबंधित फार्मूले, उसके बाद मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व कराती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों के संयोजन का क्रम, यानी कि प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है तो उसी का क्रम है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिरोधों के संयोजन का दो क्रम होता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, और नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन होता है। तो दोस्तों, पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन को देखते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में होता है, श्रेणी क्रम संयोजन की फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा R क्या है और R1 R2 और R3 क्या है उसको हम जानते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद देखिए R जहाँ पे हमारा है, R तुल्य प्रतिरोध है, और R1 प्रथम प्रतिरोध है, R2 द्वितीय प्रतिरोध और R3 तृतीय प्रतिरोध है। यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और जहाँ पे R तुल्य प्रतिरोध है, R1 प्रथम प्रतिरोध, R2 द्वितीय प्रतिरोध, R3 तृतीय प्रतिरोध है। तो दोस्तों, जब भी आप सभी लोगों को श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला पूछे तो आप लोग यही बताइएगा कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसी फार्मूले का यूज करके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। फिर हम दूसरा संयोजन देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे दूसरा देखिए दोस्तों दिया है समांतर क्रम संयोजन। दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा R तुल्य प्रतिरोध है, R1 प्रथम प्रतिरोध, R2 द्वितीय प्रतिरोध और R3 हमारा तृतीय प्रतिरोध हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला और समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला बताया कि श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, बिंदु A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बिंदु A और B के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने जो क्वेश्चन लिए हैं उनमें सभी में हमें बिंदु A और B के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों, हम आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताते हैं कि प्रतिरोधों के संयोजन के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, बिंदु A और B दिया है। यहाँ पे देखिए, यह हमारा 4 ओम का प्रतिरोध दिया है और यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध दिया है। अब देखिए दोस्तों, बिंदु A और B के बीच हमारा 4 ओम का प्रतिरोध और 2 ओम का प्रतिरोध हमारा देखिए यह श्रेणी क्रम संयोजन में दिया है। यह श्रेणी क्रम संयोजन में दिया है, तो इसको हम श्रेणी क्रम संयोजन वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो 4 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध हमारा श्रेणी क्रम में दिया है।
तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध, 4 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। 4 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे कि 4 ओम के प्रतिरोध तथा 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब तब हो जाएगा इसके आगे। अब हम श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला क्या होता है, तो श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ पे 2 ही ओम दिया है तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। हमारा श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। अब देखिए दोस्तों, हमें तुल्य प्रतिरोध R का मान निकालना है, तो R बराबर हो जाएगा। अब R1 का मान हम 4 रख देंगे। R1 का मान 4 ओम प्लस R2 का मान हमारा 2 ओम दिया है। अब 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 ओम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 6 ओम हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ गया। 6 ओम हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 6 ओम। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या दिया था कि बिंदु ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था। बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पहला दिया है ए और बी के बीच 4 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध हमारा श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम पहले यहाँ पे लिख देंगे 4 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अब हम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसमें श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। अब R का मान हमें निकालना है, तो R बराबर R1 का मान हमें क्वेश्चन में 4 ओम दिया है, तो हो जाएगा R इक्वल टू 4 ओम प्लस 2 ओम। अब 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 ओम हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि तुल्य प्रतिरोध हमारा निकल के आ गया 6 ओम। तो हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ गया 6 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध हमारा 6 ओम निकल के आ गया। दोस्तों आशा करते हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर दोस्तों हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा दूसरा देखिए दिया है ए और बी के बीच हमारा 1 ओम, 5 ओम और 10 ओम दिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में ही जुड़े हुए हैं। 1 ओम और 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों 1 ओम और 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन R इक्वल टू यहाँ पर भी हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हमें R का मान निकालना है। और यहाँ पे R1 का मान देखिए दोस्तों, यह हमारा R1 है, यह R2 है और यह हमारा R3 है। पहला वाला R1, दूसरा R2 और तीसरा R3 है। अब देखिए दोस्तों, R1 का मान क्वेश्चन में 1 ओम दिया है, R2 का मान 5 ओम, R3 का मान 10 ओम दिया है। अब देखिए दोस्तों, 5 1 6 और 6 में 10 जोड़ेंगे तो 16 ओम। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया। तुल्य प्रतिरोध R का मान निकल के आ गया 16 ओम। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ गया हमारा 16 ओम। देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदु ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। और बिंदु ए और बी के बीच हमारा सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ ऊपर आप सब लोग लिख सकते हैं कि 1 ओम, 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। इसके बाद हमें श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए दोस्तों, R1 बराबर हमें क्वेश्चन में 1 ओम दिया है, R2 बराबर 5 ओम और R3 बराबर 10 ओम। तो हो जाएगा R बराबर 1 ओम प्लस 5 ओम प्लस 10 ओम। अब तीनों को हम जोड़ेंगे तो R बराबर हमें 16 ओम निकल के आ गया। यानी कि तुल्य प्रतिरोध का मान हमें दूसरे क्वेश्चन में 16 ओम आ गया, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा दिया है, बिंदु ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें ऊपर में 1 ओम दिया है और नीचे में 2 ओम और 4 ओम। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों एक ही साथ दिया है। तो देखिए दोस्तों, पहले हमारा 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं। पहले इन्हें हम श्रेणी क्रम संयोजन की सहायता से इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। उसके बाद जितना आएगा उस ओम को हम 1 ओम के साथ समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध दो ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध दो ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में है या फिर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में है। तो देखिए दोस्तों, श्रेणी क्रम का फार्मूला हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2। R इक्वल टू हो जाता है R1 प्लस R2। अब R1 का मान हमें 4 ओम और R2 का मान 2 ओम दिया है, तो R बराबर हो जाएगा 2 ओम प्लस 4 ओम। अब 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, यानी कि R बराबर हमारा 2 प्लस 4 बराबर 6 ओम निकल के आ गया। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध R बराबर 6 ओम आ गया। अभी देखिए दोस्तों, हमने श्रेणी क्रम में निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में दिया ए और बी के बीच ज्ञात करना है। तो पहले हम देखिए 2 और 4 ओम के प्रतिरोध हमारा श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इन्हें फिर श्रेणी क्रम में निकाल लेंगे। उसके बाद जितना ओम आएगा उसको हम एक के साथ समांतर क्रम में जोड़ देंगे। कि दोस्तों, पहले हमने यहाँ पे 2 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया R बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान हमें 2 ओम दिया है, R2 का मान 4 ओम। तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 ओम हो जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध हमारा 6 ओम निकल के आ गया। फिर इसके बाद दोस्तों, अब हम आगे लगाते हैं कि अब 6 ओम और जो 1 ओम हमारा दिया वो दोनों समांतर क्रम में हैं। अब लिखेंगे 6 ओम तथा 1 ओम के प्रतिरोध 6 ओम तथा 1 ओम के 6 ओम तथा 1 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। तो देखिए दोस्तों, जब 6 ओम और 1 ओम के प्रतिरोध हमारा समांतर क्रम में है, तो इनका फार्मूला क्या हो जाएगा? समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकालने का 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इनके तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखिए दोस्तों, हमें एक तुल्य प्रतिरोध यानी कि R का मान निकालना है, तो 1/R बराबर हो जाएगा। अब R1 का मान 1/6 प्लस R2 का मान 1/1 हो जाएगा। अब दोस्तों, हम दोनों का लासा लेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 6 और 1/R। 1/R बराबर 7/6 ओम। 1/R बराबर हमारा 7/6 ओम आ गया। अब हमें तुल्य प्रतिरोध R का मान निकालना है। हमें तुल्य प्रतिरोध R का मान निकालना है, तो सिर्फ हमारा 1/R का मान आया है, तो R का मान जब निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा 6/7 ओम। तो 6/7 ओम हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 6/7 ओम हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया था कि बिंदु ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हमने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे 2 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। तो पहले हम 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में है।
2 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में है। देखिए दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला होता है R=R1 + R2। R1 का मान हमें क्वेश्चन में 2 ओम दिया है और R2 का मान 4 ओम, तो R बराबर हो जाएगा 2 ओम + 4 ओम। अब 2 ओम को जब हम 4 ओम के साथ जोड़ेंगे तो 6 ओम हो जाएगा। तो हमें 2 और 4 के बीच जब तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला तो 6 ओम आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 ओम और 1 ओम के प्रतिरोध हमारा समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम फिगर में हमें दिया था, अब यही बचा है, यहाँ पे 1 ओम हमें दिया है और यहाँ पे 2 और 4 दिया था, तो उसका हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला, तो हमारा फिगर बाद में ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे यह 6 ओम का प्रतिरोध हो गया और यहाँ पे पहले से ही 1 ओम का प्रतिरोध दिया है। तो अब देखिए, यह 6 ओम का प्रतिरोध और 1 ओम के प्रतिरोध हमारा समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनको हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है कि 6 ओम तथा 1 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, समांतर क्रम संयोजन में अब हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2। अब हमें 1/R का मान निकालना है। R1 का मान हमें 6 ओम दिया है, R2 का मान 1 ओम है, तो 1/R = हो जाएगा 1/6 + 1/1। अब हम 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा यहाँ पे और 1 + 6 हो जाएगा। तो हमें 1/R का मान 7/6 ओम आ गया। अब हमें तुल्य प्रतिरोध R का मान निकालना है, तो R बराबर हो जाएगा 6/7 ओम। तो दोस्तों, हमें तीसरे क्वेश्चन का तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया। बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 6/7 ओम, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है ए और बी के बीच ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए 4 ओम है और यहाँ 8 ओम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा 4 ओम और 8 ओम के प्रतिरोध हमारा समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो हम इसमें लिखेंगे कि 4 ओम के प्रतिरोध तथा 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं। हो जाएगा 4 ओम तथा 8 ओम के प्रतिरोध, 4 ओम तथा 8 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि 4 ओम तथा 8 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब इनके बीच भी हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2। 1/R1 + 1/R2। अब देखिए दोस्तों, 1/R = हो जाएगा, R1 का मान हमें 4 ओम दिया है और R2 का मान 8 ओम, तो हो जाएगा 1/4 + 1/8। 1/4 + 1/8 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब हम 4 और 8 का लासा निकालेंगे तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। 4 और 8 का लासा निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2 हो जाएगा। 8 1 कम 8। अब देखिए दोस्तों, 1/R बराबर हमें 3/8 निकल के आ गया ओम। 1/R बराबर 3/8 ओम। और जब हम R यानी कि तुल्य प्रतिरोध R का मान निकालेंगे तो 8/3 ओम हो जाएगा। तो हमें तुल्य प्रतिरोध का मान निकल के आ गया 8/3 ओम। तुल्य प्रतिरोध R बराबर 8/3 ओम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हमें इसमें ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो हो जाएगा, पहले देखिए 4 ओम और 8 ओम के प्रतिरोध हमारा समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो हम लिखेंगे 4 ओम तथा 8 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला हो जाएगा 1/R = 1/R1 + 1/R2। अब देखिए दोस्तों, R1 का मान क्वेश्चन में 4 ओम और R2 का मान 8 ओम दिया है, तो 1/R = हो जाएगा 1/4 + 1/8। अब हम 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 और यहाँ पे 2 4 दूनी 8 और 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब प्लस में 1/R का मान हमें 3/8 ओम निकल के आ गया। अब हमें तुल्य प्रतिरोध R का मान निकालना है, तो R बराबर हो जाएगा 8/3, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 8/3 ओम हमारा ए और बी के बीच जब तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला तो 8/3 ओम आ गया है दोस्तों। तो 8/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध इसमें भी निकालना है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 4 प्रतिरोध दिया है। यहाँ पे पहले 3 और 9 ओम के प्रतिरोध हमारा श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और नीचे 4 और 2 ओम के प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो पहले हम इन दोनों को एक साथ श्रेणी क्रम में और इन दोनों को भी एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जितना तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको और यहाँ पे जितना तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको, दोनों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़कर तब सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, हमारा हो जाएगा 3 ओम तथा 9 ओम के प्रतिरोध, 3 ओम तथा 9 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 ओम तथा 9 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इसका तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2। R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। अब R का मान निकालेंगे तो R1 का मान यहाँ पे 3 ओम और R2 9 ओम दिया है, तो हो जाएगा 3 ओम प्लस में 9 ओम। तो R बराबर 9 में 3 जोड़ेंगे तो R बराबर हमारा 12 ओम हो जाएगा। R बराबर हम जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R बराबर यहाँ पे 12 ओम आ गया। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, अब नीचे भी हमारा 4 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध हमारा श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध, 2 ओम के प्रतिरोध, 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। 4 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो दोस्तों, इनको भी हम पहले श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़कर तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। अब देखिए दोस्तों, R1 का मान 4 ओम और R2 का मान 2 ओम है, तो R बराबर हो जाएगा 4 ओम प्लस 2 ओम। अब R का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 4 2 6 ओम। जब जोड़ेंगे तो R बराबर हमारा 6 ओम आ गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा तुल्य प्रतिरोध 12 ओम आ गया और नीचे का जब हम दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़े तो 6 ओम आ गया। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि A और B के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 3 ओम और 9 ओम के प्रतिरोध हमारा श्रेणी क्रम में दिए हैं। तो इनको जब मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो यहाँ पे R का मान, हमारा तुल्य प्रतिरोध का मान 12 ओम आ गया और नीचे भी हमारा 4 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में दिए हैं। तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो तुल्य प्रतिरोध का मान 6 ओम आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब फिगर ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे अब ऊपर वाला हमने जब तुल्य प्रतिरोध निकाला तो हमारा 12 ओम आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 ओम और नीचे वाला हमने जब निकाला तो यहाँ पे आ गया 6 ओम। अब देखिए दोस्तों, अब हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 12 ओम के प्रतिरोध और 6 ओम के प्रतिरोध अब हमारे समांतर क्रम में हो गए हैं। तो अब हम इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़कर सॉल्व करेंगे तो यही हमारा तुल्य प्रतिरोध का मान निकल के आ जाएगा। तो हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि 12 ओम के प्रतिरोध तथा 6 ओम के प्रतिरोध, 12 ओम तथा 6 ओम, 12 ओम तथा 6 ओम तथा 6 ओम की प्रतिरोध है, 6 ओम की प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तो दोस्तों, जब ये दोनों समांतर क्रम में है तो हमारा फार्मूला हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए दोस्तों, अब 12 ओम तथा 6 ओम की प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका फार्मूला हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो हो जाएगा, R1 का मान हमें 12 है और R2 का मान 6 ओम दिया है, तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/12 प्लस 1/6। अब दोस्तों, जो हम इसका लासा निकालेंगे 12 और 6 का तो हो जाएगा 12 और 12 एक कम 12, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और जब जोड़ेंगे तो 1/R बराबर हो जाएगा 3/12।
अब देखिए दोस्तों 3 एकम 3 और 3 चौक 12। 1/r का मान हमें 1/4 ओम आया है, और जब हम r का मान निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा 4 ओम। तो 4 ओम हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया, और 4 ओम हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आया है। जो हमें बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था, उसका मान हमें क्वेश्चन में जो दिया है उसका मान हमने निकाला, तो यहाँ पे हमारा तुल्य प्रतिरोध आर का मान निकल के आ गया 4 ओम। यही हमारा चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ है। दोस्तों हमारा यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया था कि बिंदु ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, और यहाँ पे 2 ओम प्रतिरोध ऊपर में दिए हैं, और यहाँ पर भी 2 प्रतिरोध ऊपर में दिए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर 3 ओम और 9 ओम के प्रतिरोध हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं, और नीचे भी हमारा 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं। तो पहले इन दोनों को हम श्रेणी क्रम संयोजन से यहाँ से तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, फिर उसके बाद नीचे से भी हम श्रेणी क्रम संयोजन से तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों को निकालने के बाद वो दोनों हमारा समांतर क्रम में हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने बाद में बना के निकाला है। तो हम पहले निकालेंगे कि 3 ओम तथा 9 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला हो जाएगा R = R1 + R2। तो 3 ओम R बराबर हो जाएगा 3 ओम + 9 ओम। 3 में 9 जोड़ेंगे तो R बराबर 12 ओम आ गया। तो यहाँ पे ऊपर हमें जब हमने निकाला तो तुल्य प्रतिरोध 12 ओम आ जाएगा। और फिर नीचे वाले जब हम 4 ओम और 2 ओम को जोड़ते हैं तो फिर लिखेंगे हम 4 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो श्रेणी क्रम जब संयोजन में है तो R बराबर हो जाएगा R1 + में R2। अब R1 का मान है, R1 का मान हमें 4 ओम दिया है, R2 का मान 2 ओम। तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो R का मान हमें 6 ओम निकल के आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने बना दिया है इस फिगर को। अब हमें तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद हमारा फिगर ऐसे बन जाएगा कि यहाँ ऊपर 12 ओम हो जाएगा और नीचे 6 ओम। अब देखिए दोस्तों 12 ओम के प्रतिरोध और 6 ओम के प्रतिरोध हमारा समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब हम इनसे समांतर क्रम के संयोजन से हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। आगे यहाँ पे लिखा कि 12 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला हो जाएगा 1/r = 1/r1 + 1/r2। अब R1 का मान हमें 12 ओम और R2 का मान 6 ओम दिया है, तो 1/r बराबर 1/12 + 1/6 हो जाएगा। अब 12 और 6 का हम एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 एकम 12 + 6 दूनी 12। अब देखिए दोस्तों 1/r1 और 1/r बराबर हमें 3/12 आया। अब हमने काटा 3 एकम 3 3 चौक 12, यानी कि जब तुल्य प्रतिरोध R का मान निकालेंगे तो 4 ओम आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को चौथा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन हमारा काफी लॉन्ग था, लेकिन मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया आप लोग। अगर आप लोग को समझ में ना आए तो वीडियो रोक रोक के आप 2-3 बार जरूर इसको देख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारा 5 नंबर के भी जो लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं न्यूमेरिकल में, तो वह 5 नंबर के भी पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे मैंने आप सभी लोगों को 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा कि यहाँ पे हमें बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इनको जोड़ने के बाद हमारा तुल्य प्रतिरोध R का मान कितना ओम आएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को आज का हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा। और दोस्तों यदि आप सभी लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और देखिए दोस्तों इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में प्रतिरोधों के संयोजन से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आप सब लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें।